आफ्टर 10+2 यदि आप जाना चाहते हैं आईटी फील्ड में, उसके लिए इंडिया का एक बेस्ट कोर्स है HCL टेक बी। और उसके बारे में हम देखेंगे। अगर आप पहले से डिसाइडेड हो कि मुझे आईटी फील्ड में ही जाना है या कंप्यूटर साइंस के फील्ड में ही जाना है, तो उसके लिए ये 10+2 के बाद ऐसा कोर्स है जिसमें आप पढ़ने के साथ साथ आपकी अर्निंग भी होगी। जिसमें आप देखेंगे HCL टेक, तो ये आप देख सकते हैं। तो कॉलिंग क्लास आफ्टर 12th स्टूडेंट फॉर फुल टाइम आईटी जॉब एट HCL टेक, तो इसमें आप देखेंगे। और ये ऐसा है, इसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, पूरा डिटेल ये जो दिया हुआ है इसमें। और इस साइट पे जाएंगे, जो साइट ऊपर दिख रही थी उस पे आप प्रॉपर पूरा आएगा। अब ये आप ये भी देख लो, ये HCL अर्ली कैरियर प्रोग्राम है। मतलब आफ्टर 10+2 के बाद क्या होता है कि आपको एक प्रोफेशनल बीटेक या मतलब आईटी से रिलेटेड आपका एक डिग्री लेना होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उसके साथ साथ मेरी अर्निंग भी हो और पढ़ाई भी हो जाए और एक अच्छा स्कोप मुझे मिल जाए, अगर पहले आप डिसाइडेड हो तो उसके लिए बेस्ट कोर्स है। ये मैं आपको बता देता हूं। 6+ कंट्री में है HCL, आप जानते हैं। 20+ जॉब रोल है इसमें। और आप देखो इसमें टेक बी प्रोग्राम के एडवांटेज क्या है। अब देखो, ये फुल टाइम टेक कैरियर है विद अ रॉक सॉलिड फाउंडेशन। क्योंकि आप देखो आज के टाइम में क्या हो रहा है, हम कोर्स तो कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन जो कंपनीज के मतलब कैसा हमें होना चाहिए, कैसा एटीट्यूड होना चाहिए, क्या उसके लिए डिग्री मतलब एक क्वालिटी क्या होनी चाहिए एज ए मतलब एम्प्लॉय या एज ए, इसमें अगर आप पहले से डिसाइडेड हो तब के लिए ये बेस्ट कोर्स है कि आपको आईटी फील्ड में जाना है। इसके बाद आप सोचो कि आईटी के बाद कोई और फील्ड सेलेक्ट करना है, तो उसके बाद आपको जो प्रोफेशनल डिग्रीज हैं वो करने हैं। ठीक है, तो आप यहां देखो, इसमें है आपका एक सॉलिड फाउंडेशन हो जाएगा। क्योंकि जिस जॉब के लिए आप आफ्टर डिग्री अप्लाई करोगे, उसके लिए पहले से आप उस कंपनी में काम कर रहे हो। और उसके साथ साथ वो, हाँ, ये भी कोई ऐसा वैसा डिग्री नहीं देगा। आईआईटी से, आईआईटी एक रेप्यूटेड मतलब आपका इंस्टीट्यूट है इंडिया में, आप जानते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आप यहां देखेंगे। अब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है आफ्टर 10+2, तो आपको ये भी आजादी है कि अगर आपको लगता है कि जैसे फाइनेंशियल इशू है, पैसे का कोई इशू है, तो उसके लिए आपको आफ्टर 10+2 फाइनेंशियल आप इंडिपेंडेंस हो जाएंगे। क्योंकि आप अर्न कर रहे हो, उसी के साथ आप लर्न भी कर रहे हो, और वो ये HCL करवाएगा। ठीक है, आपका पढ़ाई का जो भी खर्चा होगा वो आपको वो मैनेज करेगा, उसके जो प्रोग्राम्स हैं। एंड अपॉर्चुनिटी टू अर्न डिग्री फ्रॉम लीडिंग इंस्टीट्यूट लाइक IITs, NITs, ये सब इंस्टीट्यूट है। इसका डिटेल आप इस पे देख लेंगे साइट पे जाके, और जब एक बार फिल करेंगे तो ये ऐसा नहीं है कि आप खुद भी इसे असेस कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और मिनिमम जो आपके पास है, मिनिमम क्वालिफाइंग क्लास 12th मार्क्स है। आप देखो, आप अगर आंध्र प्रदेश में हो, NIS में हो, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, तो मिनिमम आपका 12th में 75% होनी चाहिए। ये आप ध्यान रखना। ठीक है, अगर ये बोर्ड है तो NIS वगैरह बोर्ड है। अगर आप CBSE में हो तो CBSE का मिनिमम अगर है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये होता है। और ये ICSE होता है, ISC लिखा हुआ है यहाँ, और मतलब यही होता है। और उड़ीसा कर्नाटका में हो तो मिनिमम आपके 70% होने चाहिए 12th में। आप ये ध्यान देना, क्योंकि जितने भी रेप्यूटेड कॉलेज होते हैं या रेप्यूटेड कंपनीज होती हैं, तो उनका एक बाउंडेशन होता है, एक मतलब लिमिट होता है कि इतने परसेंटेज तक आपको हमें चाहिए। ठीक है, कि आपका इतना परसेंटेज होगा। लेकिन अब देखो, आपने सुना होगा एक कहावत, अगर उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश के जो मतलब बोर्ड होता है ये टफ माना जाता है। इसलिए उत्तर प्रदेश के अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो इसका मतलब केवल 60% चाहिए। मतलब ये सारे बोर्ड, मतलब अगर ऐसा, अगर देखिए कि कोई कंपनी अगर आपको परसेंटेज दे रही है 60%, तो ये आप देखो, बिहार है, छत्तीसगढ़ है। बिहार का आप जानते हैं कि मैथ्स वगैरह थोड़ा एक मतलब सिलेबस थोड़ा हैवी भी होता है। कहीं छत्तीसगढ़ है, जम्मू कश्मीर है, महाराष्ट्र है, मिजोरम है, राजस्थान है, त्रिपुरा है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, वेस्ट बंगाल है, झारखंड है। मतलब वहां अगर उस स्टेट के बोर्ड से हो तो आपको 60% चाहिए। तो ये आपका ये क्राइटेरिया हो गया, और 65% आप डिटेल देख लोगे। ठीक है, यहां तक आपको पता चल गया। और अब देखो, आईटी सर्विस में जो प्रोग्राम फी है, अब देखो सैलरी आपकी स्टार्टिंग कितनी हो रही है, 220 है, 2,20,000, और आपका प्रोग्राम फी 140 है। मतलब आप उसी के साथ साथ मतलब उसी के सैलरी से ही आपका प्रोग्राम फी होगा, आप उसमें से भी सेविंग कर सकते हो। लेकिन आपको फिर से मैं याद दिला रहा हूं, अगर आईटी फील्ड में जाना चाहते हो तब के लिए है ये। ठीक है, अगर आपको कोई और फील्ड है, सीए का है, या कोई मतलब और कई सारे फील्ड है, तो उसके बारे में अब कोई अगर क्वेश्चन होगा। अगर देखो, ये तो इसमें था आईटी। डिजिटल प्रोसेस सपोर्ट में अगर आप जाना चाहते हो, ये और सस्ता है। प्रोग्राम फी कितना है, 51,000, और इसकी सैलरी कितना है,
आपका बचत ही बचत है 1.96। लेकिन ये थोड़ा आईटी वाला थोड़ा ये हो जाएगा, एक अच्छे लेवल का हो जाएगा। और डिजिटल प्रोसेस सपोर्ट में आप ये जान ही रहे हो, डिजिटल जो भी काम हो रहा है। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है फॉर एप्लीकेंट्स, क्या क्या इंस्ट्रक्शन है यहाँ देखने ना। मैथमेटिक्स होना चाहिए आपका, देखो मैथ्स इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट बन जाता है साइंस के स्टूडेंट के लिए। मैथ्स या बिजनेस मैथमेटिक्स, मतलब बिजनेस मैथमेटिक्स इज मैंडेटरी विद 60% मार्क्स फॉर आईटी रोल, क्योंकि आईटी फील्ड के लिए मैथ्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे चल के आप इसका मतलब समझोगे कैसे डेटा साइंस चल रहा है, कैसे डेटा लोग एनालिसिस कर रहे हैं, ये सारी चीजें हैं। एप्लीकेंट मस्ट इंडियन रेजिडेंट हु हैव सक्सेसफुली पास द क्लास 12, इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए 2024 और 25, पुराना भी नहीं होना चाहिए कि वो पुराना। सारी यंग माइंड को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं जो एचसीएल टेक बी प्रोग्राम है, यंग माइंड को। ठीक है, अब यहाँ देखो इन केस ऑफ 2 मार्कशीट, अगर 2 मार्कशीट, 2 मार्कशीट का मतलब ये इस तरह बात कर रहा है, एक तो आपका जो सीबीएसई बोर्ड आप पास हो गए उसका निकलेगा, दूसरा इंप्रूवमेंट होता है। कुछ बच्चे इंप्रूवमेंट का देते हैं, देखो यहाँ लिखा होगा, तो कुछ बच्चे इंप्रूवमेंट का देते हैं, तो ये दोनों मार्कशीट एक साथ चाहिए। एप्लीकेशन फॉर द सेम क्लास 12th ऑल द सब्जेक्ट with latest marks will be considered for the calculating। लेटेस्ट का मतलब जैसे कोई इंप्रूवमेंट दिया तो उसका जो लेटेस्ट मार्क्स आएगा वो कैलकुलेट किया जाएगा, तो मार्कशीट आपको चाहिए। ठीक है, और जो आपका है यहाँ टेक बी इज ऑफर्ड बाय एचसीएल जो है ट्रेनिंग एंड स्टाफिंग सर्विस विच इज सब्सिडियरी ऑफ द एचसीएल टेक एंड अप्रूव्ड ट्रेनिंग पार्टनर ऑफ द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। मतलब ये देखो आपका एनएसडीसी का भी ये पार्टनर है, मतलब जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, परसुएंट टू द आवर सर्विसेज एंड एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द जीएसटी, जीएसटी से एग्जेम्प्टेड है, मतलब जीएसटी इस पे नहीं लगेगा। ठीक है, ये आपका पूरा है। एप्लीकेंट विद 80 परसेंटाइल अबव आईआईटी जेई, आप ये जानते हो 12th के बाद बच्चे आईआईटी का भी एग्जाम देते हैं, उसमें अगर आपका 80 परसेंटाइल है मार्क्स उसमें, तब भी आप इसमें विल बी एग्जाम्प्टेड फ्रॉम एचसीएल कैट। एक्सीएल कैट का एक एग्जाम होगा, अभी मैं नीचे बताऊंगा इसका प्रोसेस क्या है। तो उस कैट के एग्जाम को आपको नहीं देने की जरूरत है अगर आपने आईआईटी जेई का ये एग्जाम दे रखा। उसमें परसेंटाइल देखो ज्यादा हाईएस्ट मांग भी नहीं रहा है, 80 परसेंटाइल मतलब नॉर्मली मांग रहा है, ऐसा नहीं कर रहा 95 98 लेके आओ। ठीक है, ये होता ही है। विल बी एग्जाम्प्टेड फ्रॉम एचसीएल कैट and they can be directly appear for Versatile and interview and the cutoff mark criteria for class 12 will be applicable for all, सबके लिए applicable होगा। अब देखो कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन फॉर टेक बी प्रोग्राम मस्ट प्रोवाइड द करेक्ट डिटेल्स एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। देखो सारे जितने भी फॉर्म्स होते हैं उसमें आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन देना होता है, उसी के बेस पे ही सारा असेसमेंट आपका होता है। अगर आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हो तो वो कैसे असेस करेगा जो इंटरव्यूअर है, क्योंकि इंटरव्यूअर जब आप देखो कहीं दूर जा रहे हो तो आपके बारे में तो सारा डिटेल जान नहीं रहा कि आपका बैकग्राउंड क्या है कैसे है। ये सारी चीजें इसमें आपको जो भी इंफॉर्मेशन मांग रहा है उसे आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन फुल। वी स्ट्रांगली डिस्करेज डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, यूजिंग डिफरेंट ईमेल आईडी एंड फोन नंबर की आप 2-2 3-3 रजिस्ट्रेशन कर लो कि मुझे जाना ही जाना है। तो ऐसे बच्चे होते हैं बस उसमें फोन नंबर और ईमेल आईडी बदलना है, नाम वही रहेगा, सब कुछ डॉक्यूमेंट वही रहेगा, तो आपको नहीं करना है। अब देखो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, लास्ट इसका सिलेक्शन कैसे होगा। सर आप तो ये बता दो, सारा डिटेल तो आपने बता दिया, तो सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन में आपको देखो पहला रजिस्ट्रेशन जो बेसिक प्रोसेस है उसमें अपना डिटेल डालना है, आपको एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी और सारा डिटेल डालना है। अब देखो उसके बाद एचसीएल कैट टेस्ट लेगा ये, मतलब ये ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है, बेसिक ही है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, बेसिक एप्टीट्यूड टेस्ट लेगा ये। ठीक है, अब देखो यहाँ लिखा भी होगा बेसिक कैरियर एप्टीट्यूड टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ द क्वांटिटेटिव एंड लॉजिकल रीजनिंग। क्वांटिटेटिव एक होता है जिसमें क्वांटिटेटिव मैथ्स आते हैं उसमें, और लॉजिकल रीजनिंग्स आते हैं, मतलब बेसिक वाले कि आपको उतना पता होना चाहिए। और एचआर मतलब जो इंटरव्यू होगा अ टेस्ट टू चेक लैंग्वेज स्किल्स इंक्लूडिंग स्पोकन इंग्लिश, कि आपका स्पोकन इंग्लिश क्या है, क्योंकि आपको पता है कि जो जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, इन्फोसिस, एचसीएल, मतलब टीसीएस, ये सब बड़ी कंपनियां हैं टेक्नोलॉजी के मामले में और मतलब सॉफ्टवेयर वगैरह के, तो इसमें क्या होता है फॉरेन क्लाइंट्स होते हैं, फॉरेन क्लाइंट्स को इंग्लिश आनी चाहिए, तो इसलिए वो स्पोकन आपका इंग्लिश चेक करेंगे। ठीक है, और अब उतना भी उसमें स्पोकन का मतलब इतना भी आपका फ्लुएंसी नहीं चेक होगी। ठीक है, तो इसमें भी नहीं डर जाना मुझे इंग्लिश नहीं आती है, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है। अब वर्सेटन अब क्या है, अब फेस टू फेस इंटरव्यू इंटरेक्शन होगा विद एचसीएल टेक सिलेक्शन कमेटी जो आपको सेलेक्ट करेगी एंड टू प्रूव योर मेटल, मतलब ये आपको प्रूव करके, ये पूरा कंप्लीट आपका एचसीएल टेक बी प्रोग्राम का डिटेल था। और इसका और ज्यादा जानने के लिए आप इसके जो साइट्स है इस साइट पे जा सकते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन hcltechb.com, आप वैसे भी hcltechb.com डालोगे तो उसके बारे में पूरा डिटेल आ जाएगा, ये आप जरूर चेक कर लें। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल मैं ही जो बता दिया, वो तो जो इंफॉर्मेशन ये है
अवेलेबल है और जो मेरे जानने वाले इसका बेनिफिट उठा रहे हैं उसके बेस पे मैंने बता दिया हूँ। ठीक है, अगर आप आईटी फील्ड में जाना चाहते हो तो ये बेस्ट कोर्स है। थैंक यू वेरी मच।